वाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कह स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। वर्ल्ड जैन पाठशाला में छड़ाला की पहली ढाल के आधार से हमारी कक्षाएं चल रही है। छड़ाला की पहली ढाल का छठा छंद का स्वाध्याय प्रारंभ करना है। यह जीव अनादिकाल से अपने स्वयं की भूल से संसार में भटका हुआ है। इसको किसी ने जबरदस्ती यहाँ पर रोका नहीं है। यह स्वयं ही अपनी भूल, अपने अपराध के कारण अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार में रखड़ रहा है। अनादिकाल बीत गया। दौलत राम जी इस पहली ढाल के अंदर ये बता रहे हैं कि अनादिकाल तक तो रहा कहां पर। शुरू किया प्रारंभ में निगोद, जो कि तिरंज गति का ही भेद है। अनंत काल इस जीव ने निगोद में बिता दिया। जब निगोद कहा तो गति की अपेक्षा तिर्यंच, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एकेंद्रिय, तो वह एकेंद्रीय जीव भी तो 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो कहते हैं कि वनस्पति जो एकेंद्रिय का 5वां भेद है, या स्थावर का जो 5वां भेद है, 5 प्रकार के स्थावरों में उसके 2 भेद है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति को ही निगोद जीव कहते हैं। उस निगोद की अनंत पर्याय से निकलने के बाद में जीव ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति की पर्याय को धारण किया। ऐसा अनंत काल इस जीव का, यानी हम सभी का निगोद में बीता। निगोद अर्थात एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, और एक श्वास का हमने समय निकाला था लगभग 1 सेकंड। अब देखिए कि इतने छोटे समय के अंदर 18 बार जन्म मरण किया, मतलब एक जन्म मरण के बीच में एक भव गया है। जन्मा मरा, इस प्रकार से उसने अनेक काल तक, अनंत काल तक दुख को सहन किया। और फिर वो निगोद की पर्याय से जो बता रहे जल, पृथ्वी, अग्नि, उसमें भी अनंत रहा। यद्यपि ऐसा कोई क्रम नहीं है कि निगोद से जीव निकलकर पृथ्वी काय हो, पृथ्वी काय से निकलकर जल हो, जल से अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन दौलत राम जी ने तो अनंत काल तक हम संसार में कहाँ रहे, उसके उन्होंने 15 स्थान बता रहे इस पहली ढाल के अंदर। 15 स्थान। कि पहला स्थान कौन सा था कि निगोद का, दूसरा स्थान कौन सा था कि पृथ्वी,
तीसरा जल, चौथा अग्नि, पांचवा वायु, छठा प्रत्येक वनस्पति। अब वहां से निकलकर जो क्रम बता रहे हैं, ऐसा क्रम से होना कोई अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि निगोज से भी निकलकर कोई जीव मनुष्य पर्याय को धारण कर सकता है और सीधा मोक्ष को जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा हुआ भी है। भरत चक्रवर्ती के कई पुत्र थे, 923 की संख्या आती है। कहां पर कहा था उन्होंने एक भाव धारण किया था, बीच में रेशम के कीड़े का, और फिर मनुष्य पर्याय धारण की और मोक्ष चले गए। लेकिन कोई भी निगोदिया जीव ऐसा भी हो सकता है कि निगोद से निकले और सीधा मनुष्य बनकर मोक्ष चला जाए। फिर भी क्रम तो बताना पड़ेगा, नहीं कहां कहां रहना रहा है जीव, तो क्रम से ही बात कर रहे हैं। एक बात अवश्य है कि जो स्थावर काय में जो अग्नि काय और वायु काय जीव होते हैं, ये डायरेक्टली मनुष्य नहीं बन सकते। अग्नि काय और वायु काय जीव सबसे निकृष्ट योनियां है। इस योनियों के मनुष्य तुरंत उसके बाद में कोई और भाव धारण करे और बन सकते हैं मनुष्य को। निगोद के लिए ऐसा नियम नहीं था। एक सामान्य आपको ज्ञान इसलिए बता दिया क्योंकि अग्निकाय और वायुकाय में ऐसा कहा है शास्त्रों में कि जो मनुष्य जो आयु उन सबकी जो है मनुष्य गति उन सबकी उदीर्णा हो जाती है वहां पर। खैर विषय अलग है। हमें तो यहाँ पर ये समझना है कि क्रम बताया गया है कि उन एकेंद्र की पर्याय के बाद में कहा जन्म लिया कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जो पर्याय लही त्रसतणी, लट पीपल अली आदिक शरीर, धर धर भरो सही बहुपीर। स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में आना को चिंतामणि रत्न के समान कहा। ये चिंतामणि रत्न बहुत दुर्लभ होता है प्राप्त करना। क्यों? कि आपसे पूछे कि चिंतामणि रत्न कहाँ मिलता है, तो मैंने तो कहीं इसका शास्त्र में नहीं पढ़ा। नाम अवश्य आया कि शास्त्र में चिंतामणि रत्न होता है, बाकी रत्न तो। लेकिन जिस तरह से चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, इतनी दुर्लभता स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय में जन्म लेने की बताई गई है। हमें बार बार विचार करना कि वर्तमान में हमें जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये कितनी कितनी महत्वपूर्ण है। हमें बहुत सावधान होकर सोचना है, क्योंकि अगर ये समय निकल गया और तत्व निर्णय नहीं हुआ तो पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे, कौन सी पर्याय हमको मिल जाएगी। ये जो बता रहे ना दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्रस पर्याय को प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात बताई कि निगोज से निकलकर ये जीव त्रस पर्याय को धारण किया। और त्रस पर्याय क्या है? लट। क्या है जीव? हम देखते हैं ना मटर के कीड़े में छोटे छोटे लटे आती है, देखते हैं। 2 इंद्रिय जीव है। पीपल ये शब्द शास्त्रीय अपन चींटी बोलते हैं उसको। अली 4 इंद्रिय, भोरा है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। इन सब जीवों की, इन सब की पर्याय को उसने धारण किया। अब यह शब्द लिखा धर धर मर्यो सही बहुपीर। लट 2 इंद्रिय, पीपल अर्थात 3 इंद्रिय, अली अर्थात 4 इंद्रिय। इन इंद्रियों की पर्याय को अपन ने धारण किया। धर धर, जब कोई भी चीज 2 बार आती है ना, उसका क्या मतलब होता है? बहुत बार, बहुत बार धारण किया। अब इसके 2 अर्थ हैं। 2 इंद्रिय की पर्याय को भी बहुत धारण किया, 3 इंद्रिय की पर्याय को भी बहुत धारण किया, और 4 इंद्रिय की पर्याय को भी धारण किया। या इनमें से किसी एक पर्याय को बहुत बहुत धारण किया और बाकी जो है आगे
वो संगी पर्याप्त की तरफ चला गया, संगी भाव की तरफ, असंगी असंगी पंचेंद्रिय की तरफ आगे उसको जन्म हो गया। देखिए जब अपन कहते हैं दो इंद्रिय जीव, तो वो तो जीव हुआ दो इंद्रिय। अब मान लीजिए उसकी दो इंद्रिय की एक कोई भी व्यक्ति दो इंद्रिय में जन्म ले, तो उसकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष है। जैसे अपन कहते हैं ना पंचम काल में हमारे जीवों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष है। विदेश क्षेत्र में कर्म भूमियों के जीवों की आयु 1 कोटि पूर्व होती है। तो दो इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष है। अब ये एक भाव धारण किया 12 वर्ष का ना, तो ऐसा नहीं कि दो इंद्रियों के 12 वर्ष तक ही रहेगा। ये जीव दो इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, मरा, फिर दो इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, फिर मरा, फिर दो इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, मरा। मतलब बार 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 लगातार 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 उत्पन्न हो सकता है दो इंद्रिय के अंदर। ऐसा तीन इंद्रिय के अंदर भी है ये ना, कि कोई जीव दो इंद्रिय में एक पर्याय को पूरा कर मरा, पुनः द्वि इंद्रिय में उत्पन्न हुआ, मरा। इस प्रकार लगातार एक ही पर्याय को धारण करता रहे, इसका शास्त्र में एक नाम है काय स्थिति। दो शब्द बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। एक होता है भव स्थिति और दूसरा होता है काय स्थिति। क्यों लिखा ना बार 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 मरा, तो भव तो एक हुआ, वो तो 12 वर्ष का हुआ, फिर मरा, दो इंद्रिय का जीव था, मरा, फिर दो इंद्रिय हुआ, फिर मरा, फिर दो इंद्रिय हुआ, फिर मरा, दो। ऐसा लगातार मरकर कई बार दो इंद्रिय जीव बन सकता है, और उसको कहते हैं काय स्थिति। तीन इंद्रिय में भी ऐसा है, चार इंद्रिय में भी ऐसा है, अरे निगोद में भी है, वहां तो अनंत। यहां पर कहते हैं कि जो बार बार जो जन्म लिया, ये इसकी काय स्थिति, जो कितनी मालूम है आपको, असंख्यात हजार वर्ष, असंख्यात हजार वर्ष, सभी को मिलाकर भी असंख्यात हजार वर्ष है, क्योंकि असंख्यात के बहुत सारे भेद होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जीव दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इन चारों की पर्याय को, जिसको अपन कहते हैं विकलेंद्रिय, क्योंकि 10 पर्याय होते हैं ना, उसके दो भेद हो गए, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। सकलेंद्रिय कब कहेंगे, जब इसको पांचों इंद्रिय है। जब तक इसको 5 इंद्रिय नहीं है तब तक इसको कहेंगे विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय के भी 3 भेद हो गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। इन इंद्रिय, इन भवों के अंदर जो एक भव की जो आयु है, उसको तो कहेंगे भव स्थिति। भव स्थिति अर्थात मतलब एक भव की आयु को कहते हैं भव स्थिति। काय स्थिति किसको कहते हैं, कि उसी पर्याय में, दो इंद्रिय की पर्याय में लगातार 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 बार बार दो इंद्रिय दो इंद्रिय दो इंद्रिय दो इंद्रिय दो इंद्रिय दो इंद्रिय के भव को धारण करे, उसको कहते हैं काय स्थिति। तो ये जो विकलेंद्रिय की जो है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की, ये विकलेंद्रिय की स्थिति भी असंख्यात हजार वर्ष रही। और वहां पर ये फिर लिखा सही बहुपीर, सही पीर नहीं लिखा, बहु, बहुत। ये बहुत का मतलब हम समझ नहीं रहे, इसका भाव भाषण। ये बहुत भी ऐसा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना, एक केंद्रीय जीवों के जो दुखों का वर्णन, इनके जीवों का दुखों का वर्णन जो बहुपीर जो कहा जा रहा है, तो शास्त्रों में एक ऐसा उदाहरण आता है कि भैया एक केंद्रीय के दुख कितने हैं, कैसे होते हैं, कैसे बताएं। कल हमारी बात भी आई थी कि एक इंद्रियों के दुख को केवल केवली भगवान ही जानते हैं, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनंत दुखी है। और सिद्ध भगवान के अनंत सुखी, वो भी हम नहीं कह सकते। अपने को अपन बहुत की बात कर रहे थे, तो कोई भी अपन एक मनुष्य ले, अपन तो अपने से ही समझेंगे उदाहरण से। अपने जितने आंख नाक कान सबको बंद कर दे, और हाथ पैर को भी बांध दे, और ऊपर लटका दे किसी पेड़ के ऊपर, वो बहुत जोर से हर प्रकार से अपने को पीड़ा दे, मारे पीटे काटे, कुछ भी करता रहे, गरम गरम चीज लगाए, और हम कुछ भी बोल नहीं पाए, किसी को बता नहीं पाए, आवाज नहीं निकले हमारी,
हमारा कोई प्रतिकार नहीं हो और अंदर अंदर चुपचाप चुपचाप ऐसे पीड़ा को सहन करें। ऐसे दुख थे एकेंद्रियों में। एकेंद्री कुछ प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, दुख को सहन कर सकते हैं। आप वृक्ष को काटते हैं, क्या करता वृक्ष? फूल तोड़ते हैं, घास के ऊपर चलते हैं, वो प्रतिकार नहीं कर सकते। हाँ, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के बाद में लट वगैरह आपने किया, थोड़ा बच सकती है। चींटी है, चल रही है, पानी आया, थोड़ा मुंह को मोड़ सकती हो, थोड़ा वो प्रतिकार कर सकती है। लेकिन एकेंद्री में तो बिल्कुल भी केवल सहन करना है, सहन करना, सहन करना। शास्त्र में एक नाम है उनके, वे केवल कर्म फल चेतना का ही भोग करते हैं। थोड़ा कठिन नाम है, कर्म फल चेतना, मतलब कोई प्रतिकार ही नहीं है। यहाँ तो 2 इंद्रिय की बात चल रही है अपने छठे काव्य में कि 2 इंद्रिय के दुख भी कम मत समझना, बहुत पीर, पीर मतलब दुख, बहुत सारे दुख को सहन किए। क्योंकि 2 इंद्रिय में लट वगैरह भी कट जाती है। ये बड़े बड़े होटलों में खाना बनता है, कौन देखता सब्जी को, कौन सोच के काटता है? भिंडी, उसमें लटें होती है, कट जाती है। और हमें ये सब सुनना नहीं है, हमें करना कि हम भी ऐसी योनियों में रहकर आए हैं और ऐसे दुखों को हमने सहन किया है। भैया इन सब छड़ला की ढाले बहुत सरल है, लेकिन भाव भाषण करना बहुत जरूरी है कि हम सबने ऐसे दुखों को अनंत काल तक सहन किया। ये पूरी कथा अपनी बताई जा रही है। शुरू की थी निगोज से, पृथ्वी जल अग्नि वायु, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। कहा था कि नो पड़ाव आ गए अपने आगे। पंचेंद्रिय संगी 10 नंबर पर, फिर 11 पर पंचेंद्रिय संगी, 12 पर नरक के भाव, 13वां पर मनुष्य के भाव, 14 पर भवनित्र के भाव और 15 पर वैमानिक देव। छड़ाला की पहली डाल में 15 स्थल बताए जिसमें यह जीव अनादिकाल तक रहा इन्हीं की जगह पर है, वो कहीं नहीं रहा, इसके अलावा कोई स्थान नहीं है। आप पूछेंगे ना कहां रहे, तो कि बस इन्हीं 15 जगहों में से रहे। हो सकता है कोई 15 की 15 जगह में रहा हो, कोई 13 में रहा हो, कोई 12 में रहा हो, कोई निगोज से निकलकर सीधे मनुष्य पर्याय में आया, ऐसा हो सकता है। लेकिन जीव हम जो अनादिकाल से संसार में हैं, तो कहां पर है, कहां पर रहे? तो छड़ाला की पृथ्वी ढाल में बताया जा रहा है कि यही 15 स्थान है भैया, और संसार में कोई अलग स्थान नहीं है। इनके भी उपभेद हो सकते हैं, लेकिन ये जगह पर ही तू रहा है। मैं बता तो रहे ना कि तू दुखी है, सुख को चाहता है। ये 3 भुवन में जीवनन, सुख चाहे दुखते भयवन। तो पहले बता रहे कि तू कहां पर रहा है। तो भैया एकेंद्रीय पर्याय से कहानी शुरू की, 10 पर्याय में आए तो वहां पर विकल्प त्रय को लिया। उसके बाद में अब कहानी और आगे बढ़ती है और आता है पंचेंद्रिय के भाव। देखिए इंद्रिय में अपन ने 5 इंद्रियां, एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, उसके बाद में कौन सी इंद्रिय? पंचेंद्रिय। जैसे एकेंद्रिय के 2 भेद किए थे, सूक्ष्म और बादर। एकेंद्रिय के 2 भेद हुए थे, सूक्ष्म और बादर। फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बादर ही है, पंचेंद्रिय भी बादर है। लेकिन पंचेंद्रिय के भी 2 भेद हो जाते हैं, उनको बोलते हैं संगी और असंगी। पहले असंगी लेंगे और संगी। क्या अंतर है? कि जिनके इंद्रियां 5 है लेकिन मन नहीं है, वो कहलाते असंगी। और जिनके 5 इंद्रियां भी और मन भी है, वो कहलाते संगी जी। इसका एक नाम है जिनागम में जीव समास। एकेंद्रिय के 2 भेद लिए, सूक्ष्म और बादर। द्विइंद्रिय का 3रा भेद, 4 इंद्रिय 5, और 5 इंद्रिय के 2 भेद किए, कुल कितने भेद हो गए? 7।
एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रिय बादर, 2 इंद्रिय बादरी है, 3 इंद्रिय बादर, 4 इंद्रिय बादर, पंचेंद्रिय असंगी और पंचेंद्रिय संगी। कितने भेद हो गए? 7। ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। तो 7 प्रकार के पर्याप्त और 7 प्रकार के अपर्याप्त, ये पूरे जीव में अपन कहेंगे इसको 14 जीव समास। आप नोट कर सकते हैं, 14 गुणस्थान के नाम सुने अपन ने। अभी अपना मार्गणा का प्रकरण नहीं है, अपना तो छड़ाला की पहली डाल चल रही है, लेकिन यहाँ पर इंद्रिय की बात आई, इसलिए मैंने आपको जीव समास की बात बता दी। पंडित जी साहब एक बार और दोहराएंगे? हाँ बिल्कुल दोहराएंगे, बिल्कुल अवश्य दोहराएंगे। विकल्प त्रय की योनि के बाद में यह जीव पंचेंद्रिय की पर्याय को धारण किया है। अब पंचेंद्रिय 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। असंगी और संगी, पहले असंगी लेना है फिर संगी लेंगे। अब इन सबके अगर भेद करें तो एकेंद्रिय सूक्ष्म, एकेंद्रिय बादर, क्योंकि एकेंद्रिय में सूक्ष्म और बादर दोनों भेद पाए जाते हैं। 2 इंद्रिय बादर ही होते हैं, 3 इंद्रिय बादर, 4 इंद्रिय बादर और पंचेंद्रिय बादर होते हैं, लेकिन उनके भेद हो गए असंगी और संगी। यद्यपि हम पंचेंद्रिय असंगी कह रहे हैं, लेकिन एकेंद्रिय जीव भी असंगी है, 2 इंद्रिय जीव भी असंगी है, 3 इंद्रिय जीव भी असंगी है, 4 इंद्रिय जीव भी असंगी है, और पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। इन भेदों को अपन गिनेंगे तो 7 भेद हो गए। एकेंद्रिय सूक्ष्म 1 भेद, एकेंद्रिय बादर दूसरा भेद, 2 इंद्रिय तीसरा भेद, 4 इंद्रिय चौथा भेद, 5 इंद्रिय का असंगी वाला छठा भेद होगा और संगी वाला 7 भेद होगा। विकल्प त्रय के 3, एकेंद्रिय के 2 हो गए 5, पंचेंद्रिय के 2 कुल हो गए 7। ये 7 जीव समास पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब 7 प्रकार के पर्याप्त और 7 प्रकार के अपर्याप्त, इन दोनों को मिलाकर कहते 14 जीव समास। जाति की अपेक्षा है, एकेंद्रिय जाति है, जाति की अपेक्षा से कई जीव है उसके अंदर, उनको कहा जीव समास। चलिए, आपने पूछा है कि इसका दूसरा नाम भी है जीव स्थान। जिसको मैंने अभी जीव समास कहा, उसके दूसरा नाम भी जिनागम में आता है, उसका नाम है जीव स्थान। ये भी 14 होते हैं। जिस तरह से गुणस्थान 14 नाम आपने सुने होंगे, मार्गणा 14 होती है, यहां पर जो अपनी बात चल रही है तो वह भी 14 जीव समास है। विकल्प से जीव निकलकर पंचेंद्रिय असंगी हुआ, उसकी बात यहां पर बताई जा रही है। देखिए, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सेनी है क्रूर, निबल पशु खाए अति भूर। कबहु पहले लिख दिया उन्होंने, कबहु बड़े बड़े त्रस पर्याय में अपने बोला ना, संख्यात वर्षों तक वहां भी रहा। फिर ये क्या हुआ? पंचेंद्रिय पशु हुआ, लेकिन मन के बिना पशु हुआ और निपट अज्ञानी ही रहा। अब यहां पर जो अज्ञानी शब्द आया है ना, जीव
चाहे एकेंद्रीय का हो, चाहे निगोद वाला लब्ध पर्याप्त जीव हो, सबके मति और शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। जीव के कितना भी ज्ञानावरणी कर्म का आवरण हो, कितना भी दर्शनावरणी कर्म का आवरण हो, लेकिन आवरण होने पर भी उनके अक्षर के प्रमाण ज्ञान का, जिसको बोलते हैं पर्याय ज्ञान, लब्ध अक्षर ज्ञान, लब्धि प्लस अक्षर, वह संधि होके सो बोलते थे लब्ध्य अक्षर, इतना ज्ञान तो होता ही है। क्योंकि अगर ज्ञान का पूरा आवरण हो जाए तो जीव अजीव हो जाता है, और जीव कभी अजीव हो नहीं सकता, अजीव कभी जीव हो नहीं सकता है। यहां पर अज्ञानी का अर्थ है कि मन के बिना अज्ञानी, क्योंकि मन यही क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, अच्छे बुरे की, भले की जो निर्णयात्मक कैपेसिटी है वह मन के साथ में होती है। मन होने पर ही यह जीव विचार कर सकता है कि यह मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, कर सकता है। करे या नहीं करे वो बात अलग है। लेकिन पंचेंद्रिय असंगी जीव तक तो, जितने भी जीव हैं उनको तो कोई विचार कर ही नहीं सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए उन जिनों को कहा अज्ञानी। अज्ञानी एक चीज और है जो नोट कर लीजिए कि पंचेंद्रिय संगी तक के जीव कोई भी सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं रखते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल पंचेंद्रिय संगी जीवों को ही होती है। हाँ, ये बातें कोई भी गति के जीव हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर केवल अज्ञानी नहीं लिखा, यहां पर निपट लिखा, अत्यंत अज्ञानी। अर्थात जब तक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करे तब तक अत्यंत अज्ञानी है। लेकिन पंचेंद्रिय असंगी तक के जीव कैसे हैं कि इनको तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, अरे सम्यक दर्शन भी शास्त्रीय वर्ड है, तत्व का निर्णय करने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ऐसी योग्यता ही नहीं होती है, और इनको तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। अब उन पंचेंद्रिय पशु में जो रहा तो किसका नाम लिया यहां पर? सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। देखिए चित्र भी दिखाया है, सचित्र छड़ाला भी है। आपको किसी के पास में नहीं हो तो मुझे लिखिए, मैं व्हाट्सएप कर सकता हूं। देखो शेर है, उसको हिरण को खा रहा है। अरे भगवान महावीर स्वामी का जीव भी शेर की पर्याय में था, और हिरण को जब चारणदी मुनि आए ऐसा ही दृश्य था। यहां पर जो बात कर रहे हैं वो हिरण की बात कर रहे हैं कि जो सिंहादिक सैनी होते हैं ना, किसकी बात चल रही है? पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात चल रही है। और पंचेंद्रिय तिर्यंच में अब क्या भेद कर दिए? बलवान तिर्यंच और बल से रहित तिर्यंच। पिक्चर में किसको लिया है? हिरण को लिया है और शेर को लिया है। हिरण कमजोर होता है, सीधा होता है। भक्तामर में भी उदाहरण आता है हिरण का, वहां पर बात अलग है, लेकिन उदाहरण वही है, शेर और हिरण। शेर हिरण के 3 उदाहरण हो गए, एक छड़ला का, एक भगवान महावीर स्वामी वाला, और एक अपने भक्तामर में। 3 उदाहरण हो गए। शेर और हिरण के 3 जगह बात आ गई अपने पास में। वहां तो उदाहरण है भक्तामर में। तो यहां जो बता रहे हैं उस हिरण की दयनीय कथा कि देखिए वो बिल्कुल बल नहीं था,
शेर ने आकर उसको खा लिया। सिंहादिक सेनी है क्रूर, ये क्रूर पशु हुआ तो क्या हुआ? निबल पशु अति खाए भूर। पहली लाइन में 7वीं में असंगी पर्याय बात कर ली, अब सिंहादिक सेनी की बात कर रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं? तो इसको ही पलट दिया। अभी क्या बोला? आप बलवान ने कमजोर को खाया। अब क्या हुआ? कबहू आप भयो बलहीन सबल निकर खायो अति दिन। कभी आप शेर हुए, कभी आप हिरण हुए। दूसरे जब आप हिरण हुए तो शेर के द्वारा खाए गए, जब आप शेर हुए तो आपके द्वारा हिरण मारा गया। दोनों बात कर ली उन्होंने। मतलब आपको एक बार बनाया शेर और एक बार बनाया हिरण। बनाया क्या? ऐसी सब भाव हम धारण करके आए हैं। बार बार ये विचार करना इन दृश्यों को देखकर कि हम ऐसे भाव को धारण करके इस मनुष्य पर्याय में कहां पर आए। अभी आगे सब आने वाला है। कहां कहां की बात है? क्या हुआ? छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। तिरंज गति के दुखों की बात चल रही है। पहले तो बताया कि एक दूसरे को कैसे मारते हैं, बलवान कैसे कमजोर को। अब बोलते हैं कि सारे तिरंजों की बात कर ली, छेदन और भेदन। आपने देखा होगा गाय घोड़े उनके कितने छेद दिए जाते हैं। भूख और प्यास के तो बहुत दुख है, और पानी तो मिलता ही नहीं है। भार वहन, भले ही आज हम कह लें कि आजकल नहीं दिखाते हैं, सब ऑटो रिक्शा वगैरह हो गए, ट्रक हो गई है, लेकिन तिरंचों का आहा, देखो कैसा दिखाया। इतना भार वहन, हिम आतप, गर्मी और सर्दी की। हम लोगों को तो मिले तो पंखा चला लेते हैं और भी साधन कर लेते हैं, ठंड पड़े तो कपड़ा पहन लेते हैं। तिरंचों को बाहर रहना पड़ता है। ये तिरंच पर्याय के दुख कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। आगे चर्चा करनी है। पंचेंद्रिय तिरंच पर्याय के यहाँ कितने बोल आ गए? पहले बोल आया मन बिना अज्ञानता की बात ली थी, फिर लिया था कि आप सिंह क्रूर हुए तो निबल पशु को खाया। फिर किसको लिया? कि बलहीन उल्टा ले लिया कि आप हो गए बलहीन, सबलिन के द्वारा खाए गए। फिर तीसरे में क्या लिया? छेदन भेदन का। चौथे बोल में क्या लिया? भूख और प्यास का। पांचवे में भार वहन का। छठे में हिमातम, सर्दी गर्मी का। ये सारे दुख, ये सारे दुख तिर्यंच गति के ऐसे हैं कि इनको भी अपन कह नहीं सकते हैं। ये तिर्यंच कुछ कह नहीं सकते, यद्यपि सिर हिलाए, लेकिन कहां पर? अरे वेरी लोग तो उनको बांध देते हैं, सिंह से बांध देते हैं, बेचारे तड़पते हैं। और आज का जो कोरोना आया है, ये इन तिरंचों की हत्या करने का ही तो फल है। वो जीव कितने दुखी होंगे जिनको मांस काट काट के। ये सब दुख हमने सहन किए हैं। ये जो ऐसे दुखों को सहन करते करते जीव जब मरेगा, आपके ऊपर चाबुक पड़ रहे हैं, आपको काटा जा रहा है, घानी में पेशा जा रहा है, भार वहन इतना दिखाया है, कैसे भाव होंगे? कैसे भाव होंगे? थोड़ी सी हमारी कोई पीड़ा हो जाए और उसको आप बोलो तो उससे अपने को नमोकार मंत्र भी याद नहीं आता है। हम ये तो कहते हैं दिन रात मेरे स्वामी भावनाएं भाऊं, देहांत के समय तुमको भूल न जाऊं। बोलते तो हैं, कब बोलते हैं? जब शाम को खाना वाना खा के बैठते हैं और तब पाठ करते हैं, तब बोलते हैं। लेकिन जब हमको कोई रोग आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, कोई लग जाए, सामने हम चल, उस समय कहाँ याद आता है? ये तिर्यंचों की जो उन पर्यायों में, अरे ऐसे संकलेश भाव से मरा कि दौलत राम जी कहते हैं कि संकलेश भाव से मरकर यह जीव शब्र सागर अर्थात नरक में जाकर पड़ा।
तिर्यंच गति की बात छड़ाला की 9वीं ढाल में आकर समाप्त हो जाती है। इसमें एक मंगलाचरण है और बाकी 8 श्लोकों के अंदर पहले 2 श्लोक को छोड़ दें तो 7 श्लोकों के अंदर उन्होंने तिर्यंच गति के किन किन अवस्था में जीव रहा, वहां की परिस्थिति क्या थी, उन सब का वर्णन किया है। आप लोग भी इनके नोट्स बनाएं। हम बाद में इसके बारे में कुछ प्रश्नात्मक चर्चा भी करने वाले हैं। अपना समय हो चुका है तो इसका में लॉग आउट हो जाएगा। अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में हम प्रश्न ले लेंगे। तो सीमा जी बोलिए, जिनवाणी स्तुति बोलिए। सीमा जी, जावाणी बोलिए। जावाणी बहुत बढ़िया। जय। अजय जैन साहब एक बार नमोकार मंत्र बोल लीजिए। अजय जी, अजय भाई साहब। चलो समय होने वाला अपना। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। कल मिलेंगे अपन पुनः क्लास में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित।